मेरा नाम है असबर अली और आज का लेक्चर 18 गूगल वेब स्टोरीज पर। गूगल वेब स्टोरीज पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा हाइप में नज़र आया। बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो नज़र आए लोगों के पास। इसलिए डिसाइड किया गया कि इसको भी ज़रूर कैप्चर करना चाहिए। आप यूं कह सकते हैं कि ये अभी बीटा टेस्टिंग में है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको खुद एक्सप्लोर करनी पड़ सकती हैं। पर एक बिगिनर जो है वो अगर कुछ मंथ्स इसके ऊपर काम करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। गूगल वेब स्टोरीज जो है वो एक बीटा वर्जन में इस तरह से है कि यूएस में गूगल में जिस तरह आप सर्च करते हैं वेबसाइट्स, इसी तरह आपको नजर आती हैं वहां पर वेब स्टोरीज। क्योंकि हम पाकिस्तान में तो शायद हम ना देख सकें, पर गूगल वेब स्टोरीज अगर आप गूगल पे लिखेंगे और creator.google.com और यहाँ पर कुछ सैंपल्स अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, बेसिकली जैसे कि नाम से आपको अंदाजा हो जाता है कि स्टोरीज इसमें नजर आती हैं। स्टोरीज जिस तरह आप व्हाट्सएप पे स्टोरीज देखते हैं, फेसबुक पे स्टोरीज देखते हैं, सेम इस तरह जो है वो आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म, तकरीबन हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो स्टोरीज जो है वो दिखा रहा होता है। इसीलिए गूगल ने भी जो है इसको वेब स्टोरीज को लॉन्च किया है, जिसमें गूगल में और यूएस से में स्पेसिफिकली ये स्टोरीज जो है वो शो हो रही हैं गूगल सर्च रिजल्ट्स में। और सेम इस तरह मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए ये स्टोरीज जो है वो नजर आ रही हैं सर्च इंजन्स में। और बाकी कुछ कंट्रीज में, उत्तर पाकिस्तान में तो वैसे ही बहुत पीछे रहता है। मतलब ये कुछ आइडियल आपको यूं समझ लें कि सैंपल हैं जो कि आपको देख के अंदाजा लगाना चाहिए कि स्टोरीज की शक्ल जो है वो किस किस्म की होती है। बाकी आप स्टोरीज जानते हैं कि स्टोरीज जो है वो एक स्पेसिफिक शक्ल की चीज को, जो कि कुछ कुछ टाइम बाद जो है वो चेंज होता रहता है, पोर्शन होता है, उसको स्टोरीज जो है वो कहा जाता है। तो यूएस में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, तो इसलिए हम यूएस के अकॉर्डिंगली ही कैसे बताई जाती है ये आज की लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए क्या गूगल स्टोरीज के लिए? गूगल स्टोरीज के लिए आपको ये जो स्टोरीज जितनी भी आप क्रिएट करते हैं, जिस तरह आप अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसको अपलोड करते हैं फेसबुक पर, स्नैपचैट पर, इंस्टाग्राम पर और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जब आपने उससे अभी जो आप काम कर रहे हैं वो बगैर पैसों के लिए कर रहे हैं या उससे आपको खास पैसे नहीं मिलते हैं या अभी उसका रेवेन्यू मॉडल उस तरह से नहीं है, अब जब आप स्टोरीज बना रहे होंगे वो आप अपनी वेबसाइट के लिए, वेबसाइट के एक स्पेसिफिक पेज को प्रमोट करने के लिए ही बना रहे होंगे। तो इन शॉर्ट ये है कि आपको एक वेबसाइट चाहिए जिस पर आप ये स्टोरी जो है वो बनाएंगे और जिस पर ये वेबसाइट स्टोरी बनेगी और जो कि गूगल जो है वो शो कराएगा कल को अपने गूगल के सर्च रिजल्ट्स यूएसए में। अब जब आपको वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट बनाने के बाद आपको दूसरा स्टेप भी चाहिए कि आपने वेबसाइट में मनी मेकिंग कैसे करनी है। कि अमेजोन एफिलिएट से करनी है, गूगल एडसेंस से करनी है या किसी भी और प्लेटफॉर्म से करनी है। अभी जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ ये, इसके लिए आपको गूगल एडसेंस की सर्विसेज चाहिए। गूगल एडसेंस क्या होता है कि बेसिकली आपको आपकी ही वेबसाइट में एड्स शो हो रही होती हैं जो कि गूगल की एड्स होती हैं, जिससे आप रेवेन्यू जो है वो करते हैं, जो कि मुख्तलिफ टाइप है। मुख्तलिफ टाइप की वेबसाइट जो है वो आपको नजर आ रही होती है। जिस तरह ये एक वेबसाइट की एग्जांपल है जहाँ पे आपको टाइटल नजर आ रहा है और यहाँ पर एक ये रेड बॉक्स नजर आता है। इससे कोने पर जब मैं माउस लेके जाता हूँ, काफी टाइम से ओपन हुआ है इसलिए शो नहीं कर रहा है, और माउस लेके जाता हूँ तो यहाँ एड्स बाय गूगल नजर आ रहा होता है। ये बेसिकली गूगल एडसेंस की एड्स है मोस्ट प्रोबेबली। और ये ऐड मुख्तलिफ जगह पर और भी पेजेस में नजर आ रही होती है। यहाँ पर इस पेज में सिर्फ एक ही ऐड लगी हुई है। तो बेसिकली क्या है कि ऐसे ही आपने अपना कुछ स्ट्रक्चर बनाना है अपने वेब पेज का जिस पर ये ऐड शो हो रही होगी, क्योंकि आप विजिटर, आपने अपनी स्टोरी बनाई, गूगल डिस्कवर में वो स्टोरी शो हो गई, वहां से यूजर ने क्लिक किया, वो आपके ब्लॉग पर आ गया। अब ब्लॉग पर पैसे ये कमा के देगा, ना कि वो टेक्स्ट कमा के देगा, कोई भी और चीज नहीं कमा के देगी, सिर्फ आपको ये ऐड जो है वो रेवेन्यू बना के देगी। इसलिए आपको पर पहले आपने एक वेबसाइट बनानी है। उस वेबसाइट बनाने के बाद उसको गूगल एडसेंस से अप्रूव कराना है। अब गूगल एडसेंस से अप्रूव ऐसे कराना है जिस तरह मैंने स्पेसिफिक फार्मूलाज बता रखे हैं, अपनी वीडियोस में बता रखे हैं, जिसमें आपको कम से कम 40 आर्टिकल्स जो है ना वो अपलोड करने हैं। 40 आर्टिकल्स अपलोड करने के बाद आपने उसके बाद 40 आर्टिकल बनाने के बाद आपने
वो आर्टिकल 1300 वर्ड से 1500 वर्ड्स के होने चाहिए, और एक स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो होना चाहिए। वीडियोस में जाएंगे और एडसेंस अप्रूवल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एपीके ब्लॉक कैसे अप्रूवल, ये भी देख लें, इससे आइडिया मिल जाएगा। गूगल एडसेंस अप्रूवल, इसका आइडिया मिल जाएगा कैसे आपने अप्रूवल लेनी है। अप्रूवल के लिए बेसिकली आपको 40 आर्टिकल चाहिए और उसके साथ 1300 से 1500 वर्ड्स में चाहिए, और आपका स्ट्रक्चर जो है वो 30 आर्टिकल आपके मेन पेज पर शो होने चाहिए। अगर आपको 40 आर्टिकल आप लिख लेते हैं और आपको फिर एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझे भेज देंगे, मैं वो उसकी अरेंजमेंट जो है ना वो आपको अपने डेवलपर से करवा के दे दूंगा, ताकि आप फौरन जो है वो एडसेंस के लिए अप्लाई कर लें। पर इसके लिए थोड़े बहुत विजिटर भी होने चाहिए, तो आप अप्रूवल के साथ साथ भी स्टोरीज का काम जो है वो कर सकते हैं, ताकि आपका टाइम जो है वो सेव हो जाए। पर अगर आप इमिडिएटली स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास गूगल एडसेंस अप्रूव्ड होना चाहिए आपके ब्लॉग पर। गूगल एडसेंस अप्रूव ब्लॉग चाहिए, उसके अलावा आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि आपके लिए स्पिन करके देगा, आपको टेक्स्ट को रीराइट करके देगा। उसके अलावा आपको प्लगइन चाहिए गूगल वेब स्टोरीज का। पोटेंशियल क्या है, अगर आप 1 से 1.5 महीना फुल फ्लेज 4 से 5 घंटे दे रहे हैं इस सारे प्रोसेस को, तो आपकी डेली विजिटर जो है वो 10,000 विजिटर से लेकर 20,000 विजिटर तक जो है वो जाएंगे, जो मैं प्रोसेस आगे आपको बताने वाला हूँ। और 100 से लेकर $200 डेली तक आप अर्न कर सकते हैं। मेथड, आपको एक स्टोरी बनानी है, उस स्टोरी में 8 पार्ट्स होने चाहिए। 8 पार्ट मतलब 2 सेकंड के लिए एक चल रहा है, 2 सेकंड के लिए एक चल रहा है, 2 सेकंड के लिए, तो 8 पार्ट्स होने चाहिए। उस 8 स्टोरी की बेस होगी एक ब्लॉग पोस्ट, जो कि मैं आगे आपको सैंपल में भी समझाऊंगा। और वो जो स्टोरी होगी वो आपकी लिंक होगी किसी एक स्पेसिफिक पेज के साथ। सैंपल दिखाता हूँ आपको। अब ये ब्लॉग है, ये एक वेबसाइट है, सेम इस तरह आपकी स्टोरी नजर आ रही होगी। ये कुछ अच्छी शक्ल में नहीं नजर आ रही, कोई अच्छी दिखाता हूँ मैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्लाइड्स बनी हुई हैं एक पोस्ट से रिलेटेड। और इस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हेडिंग की बात लिखी हुई है, एक सेलिब्रिटी की पिक्चर लगी हुई है, और उसके नीचे जो है ना क्रेडिट सोशल मीडिया जो है वो लिखा हुआ है। अगली स्लाइड पे जाते हैं, अगली बात लिखी हुई है, नीचे क्रेडिट सोशल मीडिया लिखा हुआ है। सेम इस तरह मैं पहली स्लाइड पे जाता हूँ तो यहाँ ऊपर डेट लिखी हुई है, और अगली बातें जो है ना वो वहां पर लिखी हुई नजर आ रही है। मैं बता रहा हूँ अभी आपको। सेम इस तरह 7वीं 8वीं और लास्ट स्टोरी में जो है ना वो लिखा आता है, ये सेलिब्रिटी का नाम, क्रिटिसाइज फॉर न्यूड बाथ फोटोग्राफ विद हर सन, वन क्लिक हेयर। जब वो यहाँ पे क्लिक हेयर करते हैं तो यहाँ पर एक आर्टिकल का लिंक आता है, जिस पे क्लिक करते हैं तो वो आगे एक और स्टोरी पे लेके जा रहा है। ये मेथड कुछ ठीक नहीं है, बेहतर मेथड ये है कि आप इसको जो है वो किसी और आर्टिकल पे लेके जाए। क्रेडिट इसलिए लिखा हुआ है कि किसी ये जिसका भी है इसने लिखा है, इसकी अपनी लॉजिक है, पर मेरी लॉजिक इसमें ये है कि यहाँ पर किसी ना किसी को क्रेडिट देना है कि ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है। इसलिए जो है ना वो ये क्रेडिट में सोशल मीडिया जो है वो लिखा हुआ है, क्योंकि किसी की इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली जो है वो नहीं लेना चाहते या क्लेम नहीं करना चाहते कि जी किसी ऑफिशियल का नाम जो है ना वो यहाँ पे दिखाएं, इसलिए सोशल मीडिया जो है ना वो लिखा हुआ है। इसलिए आप भी जो है सोशल मीडिया ही लिखेंगे। अच्छा जी, प्रोसेस पे चलते हैं। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि सिंपली आप अपने ब्लॉग पर आ गए। लेट सपोज जी के ब्लॉग साइन इन करके रखा हुआ था। ओके, सिंपली आप वर्डप्रेस के अंदर, एक वेबसाइट के अंदर आपने आ गए, और उस आने के बाद आपने वर्डप्रेस लॉगिन किया और डायरेक्टली आप डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अब जिस तरह प्लगइन की बात हो रही थी, प्लगइन इंस्टॉल करना है आपको अपने इस वर्डप्रेस के अंदर। उसके लिए आप सिंपली प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू में जाएंगे, और यहाँ पर जाके आप लिखेंगे गूगल वेब स्टोरीज। ये आसानी के लिए आपको बता रहा हूँ, प्लगइन का नाम कुछ और है। गूगल वेब स्टोरीज जब लिखते हैं
तो और टॉप पर वेब स्टोरीज के नाम से आ जाता है। ये गूगल ने बनाया हुआ है, इसलिए वेब स्टोरीज के नाम से प्लगइन यही इस्तेमाल होना है। 90,000 जो है ना वो उसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन है, इसके अलावा इस नाम से कोई भी प्लगइन नहीं पड़ा हुआ। सिर्फ और सिर्फ ये आप इंस्टॉल का बटन दबाएंगे, इंस्टॉल जब हो जाएगा तो फिर एक्टिव का बटन आएगा, एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो ये प्लगइन आपका एक्टिव हो जाएगा। जब ये एक्टिव हो जाएगा तो यहाँ पर आपको ये सारी टैब्स जो नजर आ रही होती हैं, इसमें से एक्स्ट्रा टैब स्टोरीज की जो है ना वो आपको यहाँ नजर आ रही होगी। ये स्टोरीज की नजर आ रही है। आप सिंपली आप डैशबोर्ड में जा सकते हैं। डैशबोर्ड में आपको वो ये सारी उस टेम्पलेट्स टेम्पलेट्स और सारी चीजें जो है ना वो दिखा रहा होगा। इन टेम्पलेट्स को भी इस्तेमाल करके एडिट करके आप चीज बना सकते हैं। पर आपने क्या करना है, सिंपली क्रिएट अ न्यू स्टोरी की तरफ चले जाना है। टेम्पलेट ना यूज करेंगे, मैं सिंपल उसमें जो है ना आपको बताऊंगा, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, क्योंकि टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा इशू जो है वो हो जाएंगे। अच्छा, अब बनाना क्या है, बनाना क्या है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप गूगल ट्रेंड्स पर चले जाएंगे। गूगल ट्रेंड्स पे जाएंगे और जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हम यूएसए के लिए काम कर रहे हैं, जब गूगल ट्रेंड्स आप पाकिस्तान में खोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा पाकिस्तान। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप जाकर नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे और यहाँ से आप यूएसए ढूंढेंगे, यूएसए आपको मिल जाएगा यहाँ पर। जब यूएसए सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स के ट्रेंडिंग बता रहा है कि ये यहाँ पर कुछ हो रहा है। कुछ नहीं करना, आपने सिंपली इन तीन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप ट्रेंडिंग सर्चेस पे चले जाएंगे। ट्रेंडिंग सर्चेस पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको डेली सर्चेस नजर आ रही हैं और रियल टाइम सर्चेस नजर आ रही हैं। आप सिंपली रियल टाइम सर्चेस में चले जाएंगे। ये जो ग्राफ है ये बता रहा है कि 24 घंटे में ये अभी यानी कि 2-4 घंटे पहले ये उठा है, कुछ हुआ है इसके साथ। ठीक है। अब अगला सवाल, ये तो लिवरपूल की बात हो रही है। लिवरपूल बेसिकली एक टीम है जो कि फुटबॉल खेलती है। अब ये सारे के सारे टॉपिक मिक्स हो रहे हैं। रिकमेंडेड टॉपिक ये है जिस पर लोग अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं, वो आप ऑल कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे और इंटरटेनमेंट सेलेक्ट करेंगे। इंटरटेनमेंट का मतलब ये है कि आप सेलिब्रिटी ओरिएंटेड, हॉलीवुड ओरिएंटेड ही जो है वो अपना कंटेंट आपको नजर आएगा, इसलिए इंटरटेनमेंट सेलेक्ट किया गया। अब यहाँ पर आपको जितने भी नाम लोगों के नजर आएंगे नॉर्मली सेलिब्रिटी होंगी, और इसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए आपने इस यही टॉपिक जो है वो अच्छा चल रहा है। पर कोई लिमिटेशन नहीं है, लोग क्रिप्टो पे भी काम कर रहे हैं जो आपका ऑलरेडी टॉपिक है। और अगर आपको कोई टॉपिक आपके ब्लॉग के अकॉर्डिंगली यहाँ कोई ऐसी चीज नजर आती है जो कि ट्रेंड में है, तो फिर आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। ये मैं आपको ट्रेंड को कैप्चर करने का तरीका बता रहा हूँ। अब अगर आप मेरे से ये सवाल करेंगे जी मैं जी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, मैं हेडफोन पे काम कर रहा हूँ, या मैं किसी डॉग की नीच पे कैट की नीच पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया। आप देखें, मुझे बताएं कि आपने स्टोरीज बनानी है और फॉरन रिजल्ट चाहिए, तो आप मुझे बताएं कि यहाँ से आप इसमें से कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो कैट डॉग तक या हेडफोन तक पहुंचेंगे। तो बेसिकली आपने अपने तौर पे रिसर्च करनी है कि आपको ये फार्मूला ही जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए कैसे काम कर सकता है, नंबर वन। नंबर टू, इस फार्मूले को एज इट इज आप किसी और जगह रेप्लिकेट कर सकते हैं। जिस तरह मैं बता रहा हूँ इसी तरह भी चला सकते हैं। जिस तरह आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है उसको चला सकते हैं, इस तरह मैंने लिवरपूल आता हुआ दिखाया है। इस तरह आप सारी कैटेगरीज को एक्सप्लोर करें और देखें कि आपकी कैटेगरी का एंगल जो है वो कहाँ बनता है, कौन से टूल को इस्तेमाल करते हुए जो है ना वो आपने चीजें बनानी है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो आपके सामने यहाँ पर मुख्तलिफ चीजें नजर आ रही हैं, उनको आप पढ़ते हुए जो है ना वो चीजों का अंदाजा लगाएंगे। अभी मैं थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहा था तो उस पे मुझे कुछ नजर आया जो कि अगर मुझे यहाँ दोबारा नजर आ रहा है तो बेहतर हो जाएगा। चलें, खैर इसी में जो है ना मुझे नजर आया, यही सेम रिजल्ट नजर आया। इसमें मुझे प्राजक्ता कोहली, नेटफ्लिक्स, वैन डिम्पल, मैट ऋषि, कोई सीजन आया है नेटफ्लिक्स पे प्राजक्ता कोहली का, और उसने जो है ना वो 24 घंटे पहले एक स्पाइक जो है वो लगाई है। अब प्राजक्ता कोहली कौन है? प्राजक्ता कोहली जो है ना वो बेसिकली प्राजक्ता कोहली जो है वो, मैंने गूगल किया तो यहाँ पता लगा कि जी ये तो इंडियन यूट्यूबर है। और प्राजक्ता कोहली नोन एज हर यूट्यूब चैनल है इसका, पर एक्ट्रेस भी है ये और कॉमेडी वीडियोस बनाती है। और फोकस मोस्टली सेन के नाम से जो है ना इसका वो चैनल है जो कि यूट्यूब पे चलाती है। पर पता लगा कि इसने जो है ना वो एक नेटफ्लिक्स पर एक शो किया है
तो उसकी जो न्यूज है वो हाइप पकड़ी है यूएसए में। तो मैंने कहा अच्छा जी प्रजक्ता कोहली कौन है, तो पता लगा जी मेरी इससे मुलाकात हुई हुई है और ये प्रजक्ता कोहली है। अगली इंपॉर्टेंट बात, अब पता लग गया जी प्रजक्ता कोहली कौन है। अब आगे चलते हैं प्रोसेस की तरफ। प्रोजेक्ट प्रोसेस ये है कि आपको देखना है कि यहाँ ट्रेंड में क्या बात हो रही है। ट्रेंड में बात हो रही है प्रजक्ता कोहली नेटफ्लिक्स व्हेन डिम्पल मेट ऋषि, ये सर्च किया मैंने। जब मैंने सर्च किया मुझे किसी चीज का नहीं पता क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने सर्च किया तो आप क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट आप इस एरिया में आ जाएगा। यहाँ टॉप पे लिखा आ रहा है वॉच मिसमैच्ड। मिसमैच्ड जो है वो बेसिकली एक सीजन है, या आप यूं समझ लें कि ड्रामा है जो कि नेटफ्लिक्स पे आया हुआ है, यानी कि इसका मोटिव डायरेक्टली इसके साथ है। अच्छा, मिसमैच 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 रिपीट हो रहा है, व्हेन डिम्पल मेट ऋषि उसका स्लोगन है। अब आप चले गए न्यूज पर। अब जितनी भी न्यूज है जो लेटेस्ट आई हैं 2 दिन पहले 2 दिन पहले 2 दिन पहले, वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अब आप सिंपली क्या करेंगे, अब आपको समझ आ गया मिसमैच नाम है, प्रजक्ता कोहली उसका नाम है जो कि फेमस है, और उसका ट्रेंड जो है ना वो ट्रेंड कर रहा है। अब आपने इस दोनों चीजों के घर, प्रजक्ता कोहली और मिसमैच के अराउंड जो है ना वो कोई ना कोई कहानी बनानी है। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इनमें से टाइटल में से जो भी आपको लगे कि ये न्यूज बन सकती है, वो आपने सारे के सारे पेजेस खोल लेने हैं। अब लेट्स सपोज जी कि ये मिसमैच सीजन 2 रिव्यू प्रजक्ता कोहली एंड रोहित शरफ फॉर एंड अप बाइटिंग मोर देन इट कैन च्यू, ये एक टाइटल बना हुआ है। इसको आपने कॉपी किया और इसको आपने नोट पैड में अपने पेस्ट कर दिया। एक टाइटल हो गया। दूसरे में गए, दूसरे में यहाँ लिखा हुआ नजर आया जी आपको सेंटोरियो प्रजक्ता कोहली इज बैक एज अ डिंपल इज दिस नेटफ्लिक्स शो। ये आपने दूसरा टाइटल जो है वो सेव कर लिया। अच्छा, एक सोल्यूशन ये है कि आप 5 स्टोरीज एक ही टॉपिक से रिलेटेड उनके टाइटल्स जमा कर लें, 4 5 6 7 8, 8 हमें स्टोरीज बनानी, तो 8 टाइटल्स आपके पास होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले से गो थ्रू करते हैं, देखते हैं कि जिसमें क्या क्या बात प्लॉट हो रही है, वर्ड शॉर्ट, ये बेसिकली उसी सीजन के ऊपर जो है ना ये बात चल रही है। अच्छा, यहाँ पर क्या चल रहा है दूसरे आर्टिकल में, दूसरे आर्टिकल में 5 रीजन पेटम वॉलेट इज हियर, ये कुछ का स्ट्रक्चर कुछ खास पसंद नहीं आया, दूसरे में चलते हैं। फ्रॉम वीकेंड अबाउट सलमान खान टू बट मिस माय सीजन 2 हियर ऑल यू कैन वॉच दिस वीकेंड, कि जी वीकेंड वॉर हो रही है जिसके अंदर जो है ना वो मिस मैच सीजन 2 का जो है ना वो सलमान खान उसका कुछ कर रहा है। ऑन Z5 मैच Z5, इसमें भी वो खास बात नहीं पता लगी। अच्छा जी, अ डबल डोज ऑफ रोमांस, ठीक है। यहाँ ये बात हो रही है जी, चेक आउट द ट्रेलर हेयर टू का सुपर कोहली अबाउट क्वेश्चन, ठीक है। इसको देखते हैं हम, इससे कुछ स्टोरी बनाने की कोशिश करते हैं, और यही हमारा जो है ना वो प्राइम मेन आर्टिकल होगा। इससे रिलेटेड आपने देखना है कि ऐसा आर्टिकल जिसमें उस टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो, मैक्सिमम पॉइंट्स हो, क्योंकि आपने 8 बातें उसमें से निकालनी है, उस 8 स्टोरीज में उसको कैप्चर करना है, और फिर लोगों की हाइप बना के उसे डाइवर्ट करना है किसी और जगह पर। अच्छा, उससे पहले एक चीज और से मैं आपको समझा दूं। जिस तरह यहाँ पे स्टोरीज तक तो हम आ गए, आपकी जो स्टोरीज होती हैं, वापस जाते हैं, डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा 1 मिनट के लिए। स्टोरीज के जब आप सेटिंग्स में जाते हैं, ये स्टोरीज जो हमने प्लग इन किया था उसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ गूगल एनालिटिक्स का कोड दिखाते हैं, जो जितने भी लोग आपको आपकी स्टोरीज को देख रहे हैं उसके स्टैट्स आपको गूगल एनालिटिक्स में नजर आ रहे होते हैं, कितने लोग देख रहे हैं, किस लोकेशन से देख रहे हैं, सारा कुछ। आप अपना साइट का लोगो अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आप वीडियो ऑप्टिमाइजेशन इसको ऑन कर सकते हैं, इधर होस्टिंग पे कम लोड डालता है, इसको भी ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद आपको किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ा, मोनेटाइजेशन में गूगल एडसेंस नजर आएगा, और यहाँ पर आप गूगल एडसेंस की ये पब आईडी, आपको गूगल एडसेंस अकाउंट बना होता है तो आपको आईडी मिलती हुई यहाँ पेस्ट करेंगे। और स्लॉट आईडी यानी कि मतलब यहाँ पे मेथड भी दिया हुआ है कि ऐड यूनिट का कोड आपने यहाँ डालना है, वो ऐड कैसे बनानी है वो इस लिंक पर आगे जाकर आपको समझ आ जाएगा। जो ऐड का कोड आप यहाँ लगाएंगे और पब्लिशर आईडी यहाँ लगाएंगे, तो क्या होता है कि उन स्टोरीज पर भी एडसेंस की ऐड नजर आती है, आपको किसी आर्टिकल पर डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादातर केसेस में। तो बेसिकली स्टोरीज का फ्रंट एंड जो है वो भी मोनेटाइज जो है वो होता है। तो ये मुझे यहाँ से बात आज याद आ गई, तो इसलिए मैंने कहा कि इसको
रिपीट कर दें। अच्छा जी, ये हमने सेलेक्ट किया था, उठा लेते हैं इसको जी। अब हमने जो टूल चाहिए, इसको हमने एज इट इज इस्तेमाल नहीं कर सकते, बेहतर यह है कि आप इस थोड़ा रीराइट करें। रीराइट करने के लिए आप क्या करेंगे, क्विल बोर्ड जो है वो एक, ये इसका मैं यूजर ने पासवर्ड जो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आपसे सिर्फ ये मेहरबानी होगी कि आप लोग उसको आगे रीशेयर ना करें, क्योंकि फिर सारे लोग तंग होंगे, इसका पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, फिर आपका काम खराब हो सकता है। ये बेसिकली पेड टूल है, इससे आप री राइटिंग जो है ना वो करा सकते हैं। इस मेथड में जो है ना वो ये काम चल सकता है। अ डबल डो मिस मैसेज एंड टू टेलर आउट, ये आपकी होगी हेडलिंग, हेडलाइन हो गई आपकी, ये चेंज नहीं होगी। ये तो आपका हो गया मेन ट्रेलर, कि ट्रेलर बाहर निकल गया, उसको कुछ नहीं चेंज कर सकते। अब ये है दूसरी लाइन जो कि हमारी दूसरी स्टोरी का बन सकता है। सिंपली आप quillboard.com में यूजर नेम पासवर्ड आपको मैं दे दूंगा, उससे आप लॉगिन कर लेंगे। पेस्ट टेक्स्ट, बेसिकली ये रीराइट करके देता है आपको टेक्स्ट। क्यों नहीं पेस्ट कर रहे भाई तुम? अच्छा जी, a double dose of romance after a journey, non-dates and drama on the search or love is better. जर्नी नॉन रिसर्च, इसको स्प्लिट करते हैं। एक, नॉन डेट्स एंड ड्रामा ऑन द सर्च, ये तीन बातें हो गई, ठीक है। अब इन तीन बातों को एक एक एंटर दे देते हैं ताकि उसको सेंटेंस ना बनाए, और इसे मैं कहता हूं कि मुझे इन तीन सेंटेंसेस का एक फॉर्मल वर्जन निकाल के दो। तो इसने क्या कर दिया, डबल डोज ऑफ रोमांस, अ डबल डोज ऑफ रोमांस, ह्यूमर एंड एडवेंचर, ये दिया रोमांस, लाफ्टर और जर्नी को उसने चेंज कर दिया। इस तरह नॉन डेट्स एंड ड्रामा ऑन द सर्च, नॉन डेट्स एंड कंफ्लिक्ट ड्यूरिंग द सर्च, लव इज गारंटेड बाय द नेटफ्लिक्स, फॉर लव इज प्रॉमिस्ड बाय द, ठीक हो गया। ये तीनों को उसने, तीन लाइनों को, तीन स्टोरीज को चेंज करके दे दिया। अब यहाँ पे हमें तीन जो स्टोरीज के टाइटल हैं वो मिल चुके हैं। हमें चाहिए 7 से 8, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सेम इस तरह इसी के अंदर से आप कोई और बात निकालेंगे। बेटा को जो कुछ तो नहीं बना दोस्त को, ट्यूसडे को जी इसने कोई पोस्ट की है, वो आपने यहाँ पेस्ट कर दी। इन शॉर्ट आप 8 लाइनें बनाकर उसको एट अ टाइम जो है ना वो यहाँ पर 8 स्टोरीज की शक्ल में यहाँ पे ले आएंगे। तीन समझाता हूँ, बाकी आगे 8 भी जो है ना वो आपको समझ में आ जाएगी। करना क्या है जी, सेम उसी तरह हम वापस स्टोरीज में जाएंगे। स्टोरीज के प्लगइन में आप जाकर ऐड न्यू पे भी जा सकते हैं, या फिर क्रिएट अ न्यू स्टोरी, उस प्लगइन के अंदर जाकर भी आप जा सकते हैं। जब आप यहाँ पहुंच जाएंगे, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको एक इमेज चाहिए जो कि आपने स्टोरी में लगानी है। अब जो पिक्चर है वो आपकी थोड़ा हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है आपने, अब आपको प्रोजेक्टा कोली या ये जो मिसमैच वाला है, मिसमैच सीजन 2, इसकी आपको पिक्चर चाहिए। पिक्चर या तो आपको यहाँ से मिल रही है कोई अच्छी तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर हमें लंबी साइज में चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो कोई लंबी साइज में जो है ना कोई पिक्चर नहीं नजर आ रही है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा जो है ना वो गूगल में ही जाकर जो है वो हम सर्च करेंगे। गूगल में जाकर सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कोई ऐसी तस्वीर जो कि वर्टिकल में अच्छी नजर आए और इस सीजन से रेलिवेंट हो, वो आपको ढूंढनी है, जो कि हाई रेजोल्यूशन भी होनी चाहिए। या तो आप को यहाँ से रेजोल्यूशन कैसे पता लगेगी, 1000 बाय 1000 होनी चाहिए तो बेहतर है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ रेजोल्यूशन लिखी आती है 1200 बाय 630, यानी कि चौड़ी ज्यादा है, और इसकी हाइट जो है ना वो 1000 चाहिए, वो नहीं है। तो दूसरे में जाते हैं, यहाँ पर भी कोई ऐसी नहीं नजर आ रही, मुझे एक समझ में आई थी, वो अगर यहाँ नजर आ जाए दोबारा, 1024, इसकी भी जो है ना वो हाइट कम है, हाइट ज्यादा चाहिए हमें। 1000 बाय 1000 चाहिए, 1000 बाय 1000 मैच। थोड़ी सी मेहनत जो है ना वो यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी, ताकि जो है वो आप बेहतर चीज जो है वो बना सकें, क्योंकि इस स्टोरी में जान होगी तो आगे तक जो है ना वो ये सारी चीजें चलेंगी, अदरवाइज नहीं चलेंगी।
अच्छा, अगर आपको नहीं मिल रही होगी तो दूसरा ऑप्शन ये करेंगे आप कि टूल्स में जाएंगे और टूल्स में जाकर आप साइज में लार्ज दे देंगे। तो अब आपको थोड़ी बेहतर क्वालिटी की पिक्चर नजर आएगी। अच्छा, यहाँ पर फासला ज्यादा है, ये क्यों मैं इसको पिक्चर को नहीं उठा रहा इस वजह से, वो जब मैं आगे लेके जाऊंगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी। जैसे कि लेट सपोज जी के इसी को ले लें, आगे चलें। इसका साइज क्या है? ओके, बेस्ट। सेव इमेज भी किया आपने, इसका नंबर वन, मैं इसका A1 रख देता हूँ। पिक्चर का नाम, इसको आपने सेव कर लिया, वापस गए आप उसी जगह जहाँ आप स्टोरी बना रहे थे। स्टोरी बनाने के बाद आपने, या तो आप मैनुअली यहाँ जाकर ऐड पिक्चर करें, यहाँ से अपलोड करें, या फिर करें दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सिंपली ये जो पिक्चर आपने जहाँ भी सेव किया अपने कंप्यूटर में, उसको आप, पकड़ के, ये पिक्चर नहीं थी, ये पिक्चर थी, पकड़ के यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सारे का सारा काम जो है ना वो खुद ही कर देगा, मतलब वो यहाँ पर अपलोड भी कर देगा। अब आपने क्या करना है, इस पिक्चर को आपने पकड़ के फिट कर देना है। ओके, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए इसको, ताकि जो हमने करना है इसके साथ आप इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। ओके, अगला स्टेप ये है कि अब आपने इस पर लिखना है टेक्स्ट। टेक्स्ट लिखने के लिए आप सिंपली टेक्स्ट का बटन दबाएंगे। जो मेन हेडलाइन हेडलाइन होती है आपकी, वो होती है आपकी टाइटल वन। अब टाइटल वन में आप क्या करेंगे, टाइटल वन में जो आपने सबसे पहले सबसे पहले जो हमने वो जो 3 लाइंस बनाई थी, जो स्टोरी के टाइटल्स बनाए थे, नंबर वन वाला जो है वो आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, पर उससे पहले आपने प्राइमरी, ये जो आपकी मेन हेडिंग थी, जो जो कहानी जहाँ से स्टार्ट होती है, उसको आपने उठाना है और यहाँ लाकर पेस्ट कर देना है। इसको कर देना है थोड़ा बड़ा, ताकि ये नजर आ सके इसके ऊपर, और इसका टेक्स्ट कलर कर देंगे वाइट। वाइट करने के लिए इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर वाइट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका कलर वाइट। अच्छा जी, अब कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है ये, इसको अच्छा दिखाने के लिए आपको करना पड़ेगा एक और काम, जो कि है स्टाइल हाईलाइट बेटर कवर। स्टाइल का एक ऑप्शन आता है यहाँ पर, उसके बाद आप क्या करते हैं, इसको स्टाइल में एनिमेशन दे दें, या फिर इसको आप हाईलाइट कर दें। ओके जी, इसको हाईलाइट करते हैं हम, और हाईलाइट करने के लिए इसको कलर देते हैं हम ब्लैक। इसको सेंटर करना चाहते हैं, बेसिकली वो सारे कंट्रोल वही हैं जो आपको वर्ड में या किसी भी टूल के अंदर इस्तेमाल होते हुए नजर आते हैं। तो ये जो आपके पास ये जो अंदर सा एरिया आ रहा है ना, ये इसी के अंदर होना चाहिए, बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर टच नहीं होना चाहिए ये, तभी इसका जो है ना वो कुछ शक्ल बनेगी, अदरवाइज ये बड़ा बुरा जो है ना वो लगेगा। ये हो गया जी। अब इस पे इसके बाद आपने फर्स्ट उसमें जो है ना वो एक और चीज ऐड करनी है, वो है इंसर्ट करेंगे आप टेक्स्ट। पहला आपकी हेडलाइन हो गई, उसके बाद आपने टाइटल थ्री उठाना है। टाइटल थ्री में जो है ना वो आप लिख देंगे आज की डेट, लेट सपोज 16 अक्टूबर 2022। अच्छा जी, अब इसको क्या करेंगे आप,
ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा करेंगे। अब बड़ा कर लेते हैं, इसमें काफी छोटा हो गया ये। नजर भी आए क्या हो रहा है। अब ये नजर नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो इसको करेंगे जी, ब्लैक ही रहने देते हैं, और इसको कर देते हैं हम स्टाइल। और स्टाइल में जाकर हाईलाइट, और हाईलाइट को कर देते हैं हम रेड, और फॉन्ट कर देते हैं वाइट। बेटर है? नहीं, कुछ प्रोफेशनल लगना चाहिए मेरा ख्याल में। ये रेड निकलेगा। ओके। अच्छा, अब वो क्रेडिट वाली लाइन, क्रेडिट देना है आपने। क्रेडिट कैसे देंगे जी? सेम उस तरह आप इंसर्ट में जाएंगे। अब स्टेप्स आपने याद रखें। इंसर्ट करना है आपने कोई नई चीज, अनचेक कर दें, बाहर क्लिक कर दें खाली जगह पर। टेक्स्ट में जाएंगे, टाइटल, कैप्शन ले लें यहाँ से आप। कैप्शन, फिर छोटा कर दिया। अच्छा जी, कैप्शन में आप लिख दें जी, हाय अली हो गया जी यहाँ पे। और इसको कर देते हैं हम, टेक्स्ट कर लिया। अब इसमें स्टाइल देना है, तो स्टाइल में जाएंगे आप, और स्टाइल में जाने के बाद आपने इस ब्लैक को कर दिया येलो। सही किया? नहीं, गलत किया ना मैंने। हाईलाइट में जाकर यहाँ कलर होना चाहिए येलो। ओके, सही है, देखने काबिल बन गया। हाँ जी भाई, फिट हो जाओ। सिर्फ यही चीज जो है ना, वो आपकी टाइम लेगी इसमें बनाने के लिए, पहली स्लाइड। उसके बाद दूसरी में जो है ना, वो थोड़ा सा काम आपका आसान हो जाएगा। कलर कॉम्बिनेशन बनाना है ना बेसिकली, पिक्चर के हिसाब से। ऐसा ही है। कलर कम में मतलब देखने में जो है ना, आप जब किसी हॉलीवुड की या किसी प्रोफेशनल उसकी आप देखेंगे ना स्टोरीज, तो आपसे वहां से आइडिया हो जाएगा कि कैसे करना है। इसमें बड़ी एडवांस चीजें भी हैं, तो मुझे मिल नहीं रहा है जिसमें मैं आपको बताऊं कि बेसिकली जो है ना, इसमें बड़ा जबरदस्त एक किस्म का टूल था। अगर वो मुझे मिल जाए तो बड़ी अच्छी चीजें मिल जाती है उसमें। लीनियर स्टाइल में है कि पता नहीं कहाँ से बता रहा है। अभी देखें, बने बनाए टेम्पलेट जो है ना, वो यहाँ पड़े हुए हैं। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी एडिट कर सकते हैं। ये जो मैंने सारा कुछ जो है वो बनाया है, उसको सिंपली क्लिक करते हैं। यहाँ आपका जो है ना वो, यानी कि ये जो है ना कैटेगरी के ऊपर आपका आ जाती डेट। उसके बाद ये आपकी हेडलाइन आ जाती है, उसके बाद बाय नाम आ जाता है, और नीचे डेट लिख देते हैं आप। तो एज इट इज जो है ना वो सारा कुछ बन जाता। अच्छा खैर, ये हो गया। अब इसमें क्या है जी, कि अब आपने लगाने इफेक्ट्स। स्टाइल में जाएंगे, और ये तीसरा बटन जो है ना, ये एनिमेशन। एनिमेशन ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द स्टोरी आर नॉट सपोर्टेड बाय यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है जी, वो कहता है जी पहले पेज पे तो ये नहीं लग सकता। फिट करते हैं। पहला जी आपका हो गया कंप्लीट। फिर अब आपने बनाना है दूसरा। दूसरा बनाने के लिए बजाय आप न्यू पेज बनाएं, आप इसको कर दें डुप्लीकेट पेज। ठीक है, वैसे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर और ये सारा कुछ इंसर्ट बैकग्राउंड मीडिया और ये टेक्स्ट आ रहा है, पर मैं यहाँ से आपको बता रहा था कि आपको पता लगे कौन सी चीज चाहिए होगी तो फिर करना होता है। अच्छा, इसको कर देते हैं डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट में क्या है कि अब आपके पास जो है वो अगली लाइन बनी पड़ी हुई है।
डेट वही रहेगी, क्रेडिट वही रहेगा। अब आप दूसरे में जो है वो डेट को रिमूव कर सकते हैं। अब डेट की जरूरत नहीं, पहले बात हो गई, वो स्टोरी उससे रिलेटेड है। अब आपको दूसरी लाइन चाहिए, दूसरी लाइन में आपने वो पहले तो हमारा वो टाइटल था ना, अब आपका जो है ना वो ये वाली लाइन जो है ना पहले बनेगी। पहले तो उसकी हेडलाइन थी जो भी थी, अब हेडलाइन जो है ना वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो मैंने आपको वैसे आइडिया देने के लिए समझाया है। अब आपकी क्रिएटिविटी यहाँ आके शुरू होती है कि वो जो न्यूज़ है उसमें हाइप कैसे क्रिएट करनी है। अब जी ये आ गया जी आपका जो डबल डोज ने बनाई है। अम्म, आज ये बदले लेगा पुराने मेरे से। ये जो एक ऑरेंज सा डब्बा बनता है ना साइड पे, इसके अंदर होना चाहिए, बिल्कुल नेक टू नेक नहीं आपने जोड़ना। ये नए लोग जो है ना वो इसी तरह के काम करते हैं, और उसके बाद जो है ना फिर वो कहते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा। तो रिजल्ट इसलिए नहीं आता कि आपने उसको बिल्कुल ही हाइड कर दिया। अच्छा, अब ये जो है ना ये टेक्स्ट भी लिखा गया और क्रेडिट आप चलते रहने दें जिस तरह से भी है। वो क्रेडिट नहीं, बेसिकली क्रेडिट आपने जो है ना दूसरे में, पहले में तो ऑथर हो गया, अब आपने क्रेडिट जो है ना वो सोशल मीडिया, जिस तरह मैंने आपको दिखाया था सोशल मीडिया ही कर देना। दोबारा समझ लें क्या कह रहा हूं मैं, कि पहले में तो आपने ऑथर का नाम लिख दिया, दूसरे में आप क्रेडिट @ सोशल मीडिया। अब इसके पीछे क्या साइंस है, ये बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। अभी मैं उसको उसकी रिसर्च अभी करनी बाकी है कि बेसिकली कहाँ क्या हो रहा है, ये क्यों लिख रहे हैं ये। आपकी बन गई दूसरी स्टोरी। अब इसके अंदर इफेक्ट देने के लिए आपने इस पे क्लिक किया। अब एनिमेशन में आपने लेट सपोज के इसमें देख रहे हैं कैसे टेक्स्ट जो है वो आ रहा है, इसके ऊपर भी लगा दिया आपने। और सेम इस तरह इस क्रेडिट के ऊपर भी जो है ना वो आपने भूषण। चलो जी। अच्छा, अब ये स्टोरी खत्म हुई और ये अगली स्टोरी शुरू हुई, तो ये उस तरह टेक्स्ट एनिमेशन के साथ आएगा। पर बात ये है कि अभी पिक्चर तो जो है वो वही पिक्चर चल रही है, पिक्चर भी तो चेंज करनी थी हमने। तो अब हम एक और पिक्चर ढूंढते हैं जहां पर इसी से रिलेटेड ही बात हो रही होगी। ये कैसी है, बड़ी है? बड़ी तो नहीं है, कुछ अच्छी नहीं है। ओके, चल जाएगी। P1। पिक्चर क्यों चेंज कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक ही पिक्चर और टेक्स्ट चेंज हो जा रहा हो तो इंटरेस्ट कम हो जाता है। पिक्चर चेंज होने से लगता है कि अभी जो चीज़ आगे चल रही है वो कुछ अच्छी होने वाली है। इसको खुद रिप्लेस करना चाहिए था। कि इसको डिलीट करते हैं, यहाँ अपलोड हो गई है। अब मैं इसे पकड़ के यहाँ लेके जाता हूँ तो ये खुद उसको रिप्लेस कर दिया। इस तरह काम हमारा हो गया आसान। ये आपकी होगी नंबर 1 स्टोरी, ये हो गई आपकी 2 स्टोरी। इस तरह से आपने अपने आर्टिकल से रिलेटेड 8 टाइटल्स आपके पास होने चाहिए। एक बात होगी, अब 7 स्टोरीज बन गई, अब आप 8वीं बना रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से सेम आपकी स्टोरीज बनेगी। अब लास्ट स्टोरी में फर्क ये होगा कि सपोज ये आपकी आ गई लास्ट स्टोरी। अब इस लास्ट स्टोरी में फर्क ये होगा कि यहाँ आप लिखेंगे और कंप्लीट स्टोरी, और कंप्लीट स्टोरी। और आप यहाँ से ले लेंगे शेप, सारी होती है ये आ गई शेप। अब आपने यहाँ बताना है बटन। बटन बनाने के लिए बटन जैसी चीज आपने कोई ढूंढनी है, वो पहली दफा ढूंढनी पड़ेगी, उसके बाद आपको काम आपका हो जाएगा आसान। ये मुझे एक शेप मिल गई बटन जैसी, अब इसको मैं बटन जैसा बनाता हूँ। तो ये हो गया जी। अच्छा, इसको कर देते हैं
इसके ऊपर लिख देते हैं हम टेक्स्ट, जो कि होगा क्लिक हेयर। मान जाओ भाई, आज तो आ जाओ नीचे। नहीं, मेरे सिस्टम में शायद ये हो रहा है इस तरह से, इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए। इधर आप तजर्बे करेंगे तो आप कोई ना कोई हल इसका निकालेंगे कि क्यों इतना एक्यूरेसी लो है इसकी। अच्छा, मेरा ख्याल में इसको जो है ना हम्म, वो जो आ रहा होता है साइज, फॉन्ट साइज का, सही ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा तेज होना चाहिए। क्लिक हेयर। लगाना है लगा दें, नहीं लगाना तो हटा दें। मैं तो जरा जगह इसकी एडजस्ट करना चाह रहा था, बेहतर हो जाएगा। ये बोल्ड हो गया जी। और बस। अच्छा, अब क्या है जी, आखिरी स्टोरी में आपने फॉर कंप्लीट स्टोरी क्लिक हेयर कह रहे हैं जी, आप क्लिक करो यहाँ पर। कहाँ क्लिक करके कहाँ लेके जाएं? क्लिक करके जहां लेके जाना है उसके लिए आप बनाएंगे एक और ब्लॉग पोस्ट, जिसे कहते हैं आप अपना आर्टिकल। तो आप बना रहे स्टोरी, अब इसको जहां लेके जाना, डबल इनकम अगर आपने करनी है। अभी जो मैंने आपको सैंपल दिखाया था वो अपनी स्टोरीज में ही घुमा रहा था। असल तरीका ये है आपको बूस्ट करने का कि आप यहाँ पर एक न्यू पोस्ट बनाएं। न्यू पोस्ट आप क्या बनाएंगे कि यही जो मटेरियल आपने रिसर्च करके रखा हुआ है, मिसमैच सीजन 2 टाइटल, ये आपने किया कॉपी, और आप यहाँ से गए पोस्ट के अंदर ऐड न्यू पोस्ट में, और यहाँ जाकर आपने एक नई पोस्ट बना दी जो कि होगी यूज डिफॉल्ट एडिटर। यहाँ पर आपने ये दे दिया टाइटल उसका। अब आपने जितना भी ये टेक्स्ट आपके इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है, लेट सपोज जी ये टाइटल था आपका, इसको आपने ये तो आपने स्टोरी बना ली ना, सारा कुछ कंप्लीट हो गया। अब आपने ये बारी बारी ये पैराग्राफ उठाते जाए, इसको फ्रेज करते जाए, और इसको उठा के अपने आर्टिकल में डालते जाए। पर जरा पढ़ लीजिएगा एक नज़र। मिसमैच सीजन 2 promises a double dose romance after a journey non dates and a drama on the quest of love। ठीक है, काम चल जाएगा। और यहाँ जाकर आपने, अब आपका ये तो हो गया टाइटल, दूसरा आपने बना दिया अब पैराग्राफ। आपने यहाँ बना दिया पैराग्राफ, उसके बाद अगला पैराग्राफ। हाँ, बिल्कुल छोटी सी लाइन लिखी है, नजर आ रही थी ये है, पैज ऑफ मिसमैच गर्ली वेटिंग। इसको भी आप यहाँ से उठा के पेस्ट कर दें, थोड़ा स्पेस दे दें, एक साथ उठा लें सारा का सारा सामान जो कि है ये। अम, ठीक है जी। पूरा आर्टिकल लेट सपोज आपने कॉपी कर लिया, इसको आप रीफ्रेज कर लें। ये जो हेडिंग्स हैं, इसको भी आपने उसी तरह जगह बनानी है। अब जैसे कि अब ये आप डाल रहे हैं, अब आपने पहला पैराग्राफ डाल दिया है, इसको कॉपी करें। हेडिंग्स कॉपी करने में कोई ऐसा इशू नहीं है इस टाइप के ब्लॉग्स में। आप हेडिंग में जाएंगे, और हेडिंग में ये H2 हेडिंग है, इसको आप यहाँ पेस्ट कर देंगे, और खाली जगह पे क्लिक करेंगे, फिर प्लस दबाएंगे, और फिर आप पैराग्राफ लेंगे, और फिर जो आपने वो रिफ्रेश किया है यहाँ से, ये सारा कुछ, इसको आप कॉपी का बटन है, जितना भी इधर कुछ नजर आ रहा होगा इसको एक दफा गो थ्रू करना है आपने, ये मैं बता रहा हूँ आपको, पेस्ट कर देना है।
इस तरह से आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। अब वही जो पिक्चर आपने वहां सेव की थी, वही आप पिक्चर ऊपर नहीं लगाना आपने, आपने आर्टिकल के दरमियान में कहीं लगा सकते हैं। लेट सपोज एक दो पैराग्राफ के बाद आप यहाँ यहाँ वो पिक्चर ऐड कर सकते हैं। जिस तरह आप यहाँ क्लिक करेंगे, आप इमेज पे जाएंगे और इमेज में आप अपलोड नहीं करनी मीडिया लाइब्रेरी में, क्योंकि इसी वेबसाइट में ही आप स्टोरी बना रहे हैं, इसी में ही पोस्ट कर रहे हैं। तो ये आपने पिक्चर उठाकर और इसको जो है ना वो आपने सेलेक्ट कर लिया और ये यहाँ पर जो है ना वो पिक्चर आ गई। अब ये तो खैर बहुत बड़ी नजर आ रही है, आपने इसको थोड़ा सा जो है ना वो कुछ एक बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, इसको इतना बड़ा नहीं दिखाना आपने, इसको थोड़ा सा आप छोटे की तरफ लेके जा सकते हैं। और उसके बाद फिर अपना आर्टिकल जो है ना वो कंटिन्यू कर देंगे, जहां से आप जो है वो कॉपी कर रहे थे और वहीं से जो है ना वो आपने बना लेना है। अच्छा, उसके अलावा जो है ना ये जो आपका फीचर्ड इमेज होती है वो भी आप यहीं पे ही जो है ना वो इसी तरह से लगा लेंगे। फीचर्ड इमेज क्या होती है जी, कि जब आपकी वेबसाइट के ऊपर बाहर जो पिक्चर नजर आ रही होगी वो किस तरह की होगी, वो भी आप उस तरह की ही। बेसिकली इसमें आ, हम पिच कर रहे हैं फ्रंट एंड स्टोरी से और स्टोरी को यहाँ लेके आ रहे हैं। अब लेट सपोज जी आपका ये आर्टिकल जो है ना वो कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट करने के बाद आपने इसको जब पब्लिश कर देंगे, इस आर्टिकल को पब्लिश का बटन दबाएंगे, पब्लिश हो जाएगा, तो आपको एक यूआरएल मिल जाएगा जो कि आपका कुछ इस शक्ल का होगा। इसको आपने कर लिया कॉपी, मतलब वो होगा आपकी वेबसाइट का नाम .com मिसमैच सीजन 2 ट्रेलर। अब आपने क्या करना है, इस स्टोरी में जाके इस क्लिक हेयर को, इसको वापस लेके जाता हूँ मैं, इस क्लिक हेयर को ऐड लिंक करके और यहाँ पर वो लिंक जो आपकी उस पोस्ट का है वो आपने यहाँ डाल देना। काम हो गया आपका कंप्लीट। अब ये क्लिक केबल यानी कि आप वो 5 6 7 स्टोरीज से हाइप बना रहे हैं और उसके बाद यहाँ कह रहे हैं कि जी अगर आपको पूरी स्टोरी पढ़नी है तो आप क्लिक शेयर करके मेरी अगली आर्टिकल पे चले जाए। जब आपकी 7 स्टोरीज कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद आप प्रीव्यू पे चले जाएंगे। प्रीव्यू पे आपको जो है ना वो इन स्टोरीज का एक वर्जन नजर आ रहा होगा। अब जितनी अच्छी आप बनाएंगे, आप दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि मैं ठीक बना रहा हूँ नहीं बना रहा, या मुख्तलिफ फोन्स में जो है ना उसके सैंपल जो है ना वो आपको दिखा रहा है। ठीक है, किसी और डिवाइस में देखना तो वहां ये आपको दिखे। ये बटन को अच्छा नहीं बना, ये बहुत अच्छा होना चाहिए था। इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि आपको बेसिकली करना क्या है। किसी का बटन देखेंगे तो आप बनाने की कोशिश करेंगे, बन जाएगा, हर काम हो जाता है इसके अंदर। जब आपको चेक कर लिया आपने कि हाँ जी बिल्कुल सब कुछ ओके है, तो फिर आप पब्लिश का बटन दबाएंगे। पब्लिश का जब आप बटन दबाएंगे तो कवर प्रीव्यू आपको एक चाहिए। कवर प्रीव्यू क्या होगा, जिसमें आप अपलोड कर सकते हैं वही प्राइमरी पिक्चर जो आपकी मेन कवर की पिक्चर थी, उसी को सिलेक्ट कर देंगे तो ये आपका कवर पिक्चर इसकी बन गई है। स्टोरी का टाइटल क्या होगा, स्टोरी का टाइटल यही होगा जो आपका ट्रेलर आउट है, पर इसके साथ जो डिस्क्रिप्शन है वो 200 वर्ड्स की होनी चाहिए। वो कैसी होगी, वो आपका जो है ना वो जो हमने पीछे दफा छोड़ के आ गए हैं, वो जो जानदार लाइन जो होगी थोड़ी सी, लेट्स सपोज डबल डोजर, इसी सारे को जो है ना हम आ, इसी सारों को अच्छा, इसमें क्या है कि आपके पास बड़ी लाइन है, मेरे पास 200 वर्ड में इसको लिखना है, ये बता रहा है जी 23 वर्ड्स। छोटा करना चाहते हैं तो शॉर्ट कर देंगे आप इसको, तो इसकी जो वेरिएशन बनाएगा ना वो छोटा कर देगा, यानी कि 2 लाइनों को छोटा कर देगा। यानी कि 23 वर्ड से तो ये 12 वर्ड्स में उसे छोटा कर दिया। तो बेसिकली जब आपके पास ज्यादा वर्ड होंगे और आपको ज्यादा वर्ड्स को छोटी बात बनानी होगी तो वो यहाँ पर आपको जो है ना वो छोटी बात भी करके दे देता है। ये इसका सबसे जबरदस्त फायदा है। अच्छा, उसके बाद जी ये डिस्क्रिप्शन हम यहाँ एंटर कर देते हैं, ट्रेलर आउट, और इसके साथ मुझे वर्ड जोड़ना था, हम्म, थोड़ा टाइटल बड़ा हो जाए, डबल डोज ऑफ रोमांस, इसको एज इट इज ही ले जाते हैं, डबल डोज ऑफ रोमांस। ओके जी।
अब आपकी कोई लोगो आपने बनाना है अपनी वेबसाइट का, वो यहाँ ऐड कर सकते हैं, जरूरत नहीं है वैसे। और ये आपका जो है ना परमालिंक हो गया कि इस परमालिंक से स्टोरी विजिबल होगी, जिसका लिंक जो है ना वो ये है। और फिर आप इसको जो आपकी स्टोरीज हैं उसको कितना टाइम रोकना है, 7 सेकंड है, आप इसको 8 सेकंड ले सकते हैं, 10 सेकंड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। करके और बैकग्राउंड ऑडियो, जरूरत नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करें चीज़ों को, वैसे ही जो है ना वो सफिशिएंट है। और आप उसको पब्लिश का बटन दबाएंगे और आपकी स्टोरी जो है ना वो पब्लिश हो जाएगी। और फिर आप अगली स्टोरी की तरफ बनाने की तरफ प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा जी, डेट और ऑथर का नाम पहली स्लाइड में होगा। सेकंड और 8 सेकंड से लेकर 8 स्लाइड तक, आखिरी स्लाइड तक क्रेडिट, वो जो @ सोशल मीडिया डाला हुआ वो होगा। स्लाइड इन टेक्स्ट, वो जो स्लाइड में मैं एनिमेशन दे रहा था वो आपके पहली स्लाइड में नहीं हो सकता, बाकी सारी स्लाइड पे आप एनिमेशन देंगे। और लास्ट 5 से लेकर 8 के दरमियान आपको स्टोरीज बनानी है। ये 8 का मतलब ये नहीं कि 8 ही बनानी है, मतलब आपको नहीं मिल रही तो आप 5 भी बना सकते हैं, 5 से कम नहीं करनी है आपको। 8 स्लाइड के बाद आपने, या 5 स्लाइड के बाद, या 4 स्लाइड के बाद आप क्लिक हेयर का बटन लगाएंगे और उसको लिंक करेंगे, सेव ड्राफ्ट करके प्रीव्यू करेंगे, और फिर आप कवर लगाएंगे और उसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन देंगे, और जो कि रीराइट करके देनी है आपने क्विल बोर्ड से। एक कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है, हाँ कैटेगरी मिस हो गई है मेरे से, वो कहाँ देनी होती है वो भी आपको जो है ना वो यहीं पर ही जो है वो देनी पड़ती है, जो कि आएगी परमालिंक पे एडवर्टाइजमेंट ऑनर बैकग्राउंड टेक्सोनॉमीज। ओके, टेक्सोनॉमीज। टेक्सोनॉमीज में क्या है जी, कि आपने देनी है कैटेगरीज। अब जैसे कि आप सेलिब्रिटी पे बना रहे हैं तो आप ऐड न्यू कैटेगरी कर लेंगे और लिख देंगे उसमें सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी आपने लिख दी, ये आपकी सेलिब्रिटी जो है ना वो बन गई है। अभी कैटेगरी है आपकी, अगली दफा आपको नहीं बनानी पड़ेगी, अगली दफा सेलिब्रिटी ऐसे लिखा हुआ आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं टैग्स। टैग्स कैसे देने? टैग्स के लिए सिंपली आपने गूगल ट्रेंड्स में जाना है, और गूगल ट्रेंड्स में जाकर आपने जो आपकी मेन सेलिब्रिटी है, प्रजक्ता, क्या नाम है यार, स्पेलिंग, प्रजक्ता कोहली, ओके, यही नाम जो है ना आपने कॉपी करना है और आपने गूगल ट्रेंड में पेस्ट कर देना। इसको आपने 12 महीने की जगह 7 डेज भी नहीं, 7 डेज भी, 24 घंटे के देख रहे हैं हम, 5 डे कर लेते हैं बस। 5 डे में ये ट्रेंड आ रहा है, यूएस से सिलेक्ट होना चाहिए जिस कंट्री में आपने न्यूज उठाई है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे जाके देखेंगे जी कि क्या आ रहा है, यहाँ पर राइजिंग की जगह टॉप कर देंगे। और ये हमने पढ़ा है पहले भी, गुड ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, मिस मैच, रोहित शर्मा कोहली बॉयफ्रेंड, ये वो सारा कुछ, ये जितनी भी चीजें हैं आप इसको जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये आपकी वो टर्म्स हैं जो कि आपके टैग्स होने चाहिए। काम बढ़ा दिया इसने तो। चलिए, ये जितने भी आपके वर्ड्स हैं इनको आप कॉपी करके नोट पैड में ले जाकर, ये जितनी भी फजूल की चीजें हैं वो आप रिमूव करेंगे, और इसको एक लाइन में ले आएंगे सारे टेक्स्ट को, और हर वर्ड के बाद एक एक कॉमा दे देंगे आप, और सारे को कॉपी करेंगे। और आपने ये जो स्टोरी, ये बेसिकली आखिरी जो पब्लिश का बटन है ना उसके नीचे ही आ रही थी टेक्सोनॉमीज, वहां ही एंटर करनी है। टैग की जगह ये सारे के सारे चले जाएंगे, सारे के सारे टैग्स बन गए, पॉपुलर टैग है जो कि उसी के साथ, सीजन के साथ जो है ना वो चल रहे हैं, और फिर आप इसको जो है वो अपडेट कर देंगे। ये हो गया जरूरी काम। उसके बाद कॉपी टॉप टैग्स करने हैं आपने, कॉमे के साथ एंटर करना है उसको। ये सारा है प्रोसेस आपका गूगल वेब स्टोरीज का। यहाँ तक किसी को मसला है तो बताए।